Hello everyone, welcome to a new video. So today's video is going to be about IBM interview which I have attended recently. और ये इंटरव्यू था IBM रिसर्च इंटर्न की प्रोफाइल के लिए. तो बेसिकली ये जो मेरा इंटरव्यू था ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग यानी कि AI/ML में रिसर्च इंटर्न प्रोफाइल के लिए. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या मुझसे क्वेश्चन पूछे गए. इसके अलावा जो कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया था अदर्स के कंपैरिजन में कि उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी आपको इसमें जानने को मिलेगा. सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इसमें जो है किसी भी प्रकार का कोई टेक्निकल टेस्ट नहीं होता, कोई असेसमेंट नहीं होता, बिकॉज नंबर ऑफ टेक्निकल राउंड्स के बाद में फाइनली इंटरव्यू तक पहुँचते हैं. बट हमारे केस में ऐसा था कि CV बेस्ड जो है शॉर्ट लिस्टिंग थी, यानी कि हमको रेज्यूमे के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया था. तो टोटल हमारे IIT BHU से लगभग 25 से 30 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे और फाइनली अटेंड जिन्होंने किया था लगभग 15 से 20 लोगों ने इंटरव्यू अटेंड किया था, इंक्लूडिंग BTech, MTech एंड PhD. अब जैसे कि कोई भी प्रोफाइल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बट फाइनली जो शॉर्ट लिस्टिंग हुई है उसमें कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं. और यहाँ पर CV बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग थी, तो हम लोगों ने ऐसा क्या अलग किया था CV में कि हमारा जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है. तो एक्चुअली में CV में जो था मेनली जैसे कि मैंने बताया आपको प्रोफाइल इनको चाहिए था AI और ML के लिए. अब यहाँ पर मैं अगर पर्टिकुलर बात करूँ अपनी, तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा कॉलेज टाइम में मतलब वीडियोज़ में देखा होगा कि मैंने मतलब रोबोटिक्स वगैरह पे कुछ काम किया हुआ है, तो उसके बेस पे जो है मेरा शॉर्ट लिस्टिंग था. मेरा जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो भी रोबोटिक्स पर ही था, और इसके अलावा जो भी मैंने जो बेसिक रोबोटिक्स होती है, एम्बेडेड सेंसर्स वगैरह एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, उन सब पे भी काफ़ी काम किया हुआ है. तो वो सारा जो था प्रोफाइल में मैंने मेंशन किया हुआ था, तो उसके बेस पे मेरा जो है CV शॉर्टलिस्ट हुआ था. फिर फाइनल में जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने वहाँ पर वही क्वेश्चन पूछे थे, तो इनका CV का जो शॉर्ट लिस्टिंग था ये था. बाकी अगर किसी ने इसके अलावा AI/ML पे भी काम किया हुआ है तो वो लोग भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो जिनका कुछ अच्छा कोडिंग प्रोफाइल था उन लोगों को भी उन्होंने सिलेक्ट किया था. तो अभी मैं बात करता हूँ आपसे एग्जैक्ट इंटरव्यू की कि इन्होंने मुझसे इंटरव्यू में मतलब क्या पूछा था. तो इंटरव्यू जो था सभी लोगों का लगभग 10 से 20 मिनट के बीच में था. मेरा इंटरव्यू चला था लगभग 12 से 13 मिनट था. बाकी इंटरव्यू जो था मैक्सिमम लोगों का 15 मिनट के आसपास ही रहा था. तो इंटरव्यू में जो है सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया अपना, उसके बाद में उन्होंने क्वेश्चन पूछे मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर. इसके बाद में उन्होंने मुझसे अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कहा. इसके बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन किया. प्रोजेक्ट की जो हायरार्की थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रोजेक्ट की जो हायरार्की थी वो मैंने रखी थी अपने बेसिक से एडवांस की तरफ, बिकॉज उन्होंने मुझे चांस दिया था कि मैं अपने जो है लगभग जितने प्रोजेक्ट किए हुए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा उनको ब्रीफ करूँ. क्योंकि आप जैसे कई स्टूडेंट को उन्होंने डायरेक्ट ओनली 1 या 2 प्रोजेक्ट ही मतलब मेंशन करने को बोले थे कि आपने कोई अच्छे प्रोजेक्ट किए हो 1-2 वो आप बता सकते हैं. बाकी इसके अलावा उन्होंने कुछ स्टूडेंट से डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स के लिए भी कहा था कि आपको एक या 2 जो आपने रिलेटेड फील्ड में काम किया हो उसके रिगार्डिंग आप प्रोजेक्ट बताएं, तो ऐसा भी हुआ था. और मेरे केस में उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को कहा था थोड़ा थोड़ा ब्रीफ, तो मैंने कुछ उनको 4-5 प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किए थे. इसके अलावा जो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था पेट्रोल पंप ऑटोमेशन का, इसके बारे में उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट और उसके अलावा उसका एग्जीक्यूशन उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन किए थे. तो इन क्वेश्चन का आंसर मैंने उनको दे दिया था. प्रोजेक्ट्स के बाद में उन्होंने मुझे अपनी तरफ से जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना स्टार्ट किया. उन्होंने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया और उसको कोड करने के लिए कहा. तो फिर जो है मैंने थोड़ा सा इनिशियली ट्राई किया, बट जब वो कोड नहीं हो रहा था तो मैंने सिंपली बोल दिया कि आई एम नॉट एबल टू मेक दिस. फिर उसके बाद उन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो मुझे आती है उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन किया. तो मैंने रोबोटिक्स की जो एम्बेडेड C एंड अदर लैंग्वेज जो मुझे आती थी उनके बारे में मैंने उनको बताया. इसके बाद उन्होंने कहा कि इफ़ यू नॉट एबल टू मेक कोड तो आप जो है सिंपल लॉजिक भी बता सकते हैं. तो मैंने क्वेश्चन का लॉजिक बताया कि इसको मतलब इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कर सकते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा. ऐसे उन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे, बट क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल था वो इंक्रीज होता जा रहा था धीरे धीरे. उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स और पूछी और उसके बाद में जो है इंटरव्यू एंड हो गया. तो ये तो मेरा पार्ट था. इसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया था उनसे भी लगभग जो है सारा मतलब ऑलमोस्ट सेम था, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो थे वो थोड़े अलग अलग थे कुछ लोगों के. जैसे अगर किसी ने AI/ML पे ऑलरेडी काम किया हुआ है तो उससे डायरेक्ट AI/ML के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, और अगर किसी ने प्रोजेक्ट वगैरह किया हुआ है AI/ML पे तो वो भी पूछा गया. तो जैसा कि उनका प्रोफाइल था AI एंड ML के रिगार्डिंग रिसर्च सेंटर फाइंड करना, तो उसके अनुसार वो कैंडिडेट सूटेबल लगे उनको, तो उन्होंने फाइनली स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया. इसके अलावा उन्होंने ऐसा कोई हार्डकोर क्वेश्चंस मतलब पूछे नहीं थे. हार्डली 10-15 मिनट का इंटरव्यू चला था, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन. इसके अलावा जो तुमने CV में मेंशन किया, बिकॉज CV बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग था, तो जो भी CV में है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए. और इसके अलावा फाइनली AI एंड ML जो कि उनका प्रोफाइल था उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे. तो बस ये इस तरह से IBM का इंटरव्यू था. तो ज़्यादा मतलब टफ नहीं था. अगर प्रिपरेशन की जाए तो बहुत आसानी से मतलब सिलेक्शन हो सकता था, ऐसी कोई बात नहीं. तो बस IBM के इंटरव्यू में इतना ही हमसे पूछा गया था. और इसके बाद में जो है 15 से 20 जो कैंडिडेट्स है उसमें से उन्होंने 2 स्टूडेंट को फाइनली सेलेक्ट किया यहाँ IIT BHU से. तो इंटरव्यू में जो भी बताया था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया. तो होपफुली आपको वीडियो जो है पसंद आएगी. आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग कमेंट डाउन करके बता सकते हैं. तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय.